मैं रविंद्र चौहान करता हूं। आज अपने पढ़ेंगे दर्शन। हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्शन। देखो, सबसे पहले तो ये बात कि दर्शन होता क्या है। दर्शन होता क्या है? वो शास्त्र जो हमें ये बताए कि भगवान है या नहीं, उसे दर्शन कहते हैं। और भगवान है तो कहाँ है, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, और भगवान नहीं है तो क्यों नहीं, और वो कौन से दर्शन है। तो सबसे पहले दर्शन दो प्रकार के होते हैं। प्रकार दो। एक तो है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करते। वो दर्शन जो भगवान को नहीं मानते, उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3। कुल 6 दर्शन है। कुल 6 दर्शन है। 3 उनमें से 3 नास्तिक दर्शन, 3 आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वो है जो भगवान को नहीं मानते, यानी जिनके अनुसार भगवान नहीं होता। इनकी संख्या है 3। ये कौन कौन से हैं? एक तो बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन, इसके अनुसार भगवान नहीं होता। बौद्ध दर्शन पहला नास्तिक दर्शन। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। बौद्ध दर्शन, इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। एक बार इनका परिचय पढ़ेंगे हम, फिर ये बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन अलग से पढ़ेंगे तो इनकी पूरी थ्योरी आएगी। फिर दूसरा दर्शन है जैन दर्शन, जिसको हम जैन धर्म भी कह सकते हैं। जैन दर्शन, जिसको हम जैन धर्म भी कह सकते हैं। इसका संस्थापक है आदिनाथ। आदिनाथ। और आदिनाथ का दूसरा नाम ऋषभदेव। आदिनाथ का दूसरा नाम ऋषभदेव। तीसरा है चार्वाक दर्शन। तीसरा नास्तिक दर्शन चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, इसके संस्थापक हैं महर्षि चार्वाक। चार्वाक दर्शन, इसके संस्थापक हैं महर्षि चार्वाक। इसके ऊपर 1-2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, यानी जो कुछ हमारी नजरों के सामने है वही सब कुछ सत्य है। इससे बाहर हम स्वर्ग नरक जिसकी भी कल्पना करते हैं ना, वो सब झूठ है। जो हमारी नजरों के सामने है वही स्वर्ग नरक सब इसी लोक में सब कुछ है। इसके बाद की जो हम परिकल्पना करते हैं ना कि स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, ये सब मिथ्या बातें हैं। तो ये दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है।
प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष यानी जो सामने है, इससे बाहर जो ऐसी कोई चीज है ना जिसकी हम कल्पना करते हैं वो सब झूठ है। जो हमारे सामने है वही सब कुछ सत्य है। दूसरा, इस दर्शन का एक नारा है, मौज मस्ती करो जिंदगी में। मौज मस्ती के लिए इस दर्शन का नारा है, ऋण लेकर घी पियो। ऋण लेकर घी पियो यानी मौज मस्ती करो जिंदगी में। घी पियो, इसका ऋण ले लिया, इसका मतलब यह है वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी मान्यता है इस दर्शन की, कोई पाप नहीं चढ़ेगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो मौज मस्ती के लिए इस दर्शन का नारा, ऋण लेकर घी पियो। ऋण लेकर घी पियो यानी जिंदगी में मौज मस्ती करो। ऐसा दर्शन कौन सा है? चार्वाक। तो ये तीन तो हो गए नास्तिक दर्शन। बौद्ध दर्शन जिसका संस्थापक महात्मा बुद्ध, जैन दर्शन जिसका संस्थापक आदिनाथ, चार्वाक दर्शन जिसका संस्थापक महर्षि चार्वाक। अब इसके बाद में पढ़ते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, ये तो थे नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, इनकी संख्या भी है 3। कुल दर्शन थे 6। 3 नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते, और 3 आस्तिक जो भगवान को मानते हैं, यानी जिनके अनुसार भगवान होता है, भगवान को मानते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि भगवान यदि होता है तो भगवान कहां पर है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इनकी संख्या 3 है, इनके संस्थापक थे वो पढ़ेंगे, फिर इनको अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। आस्तिक दर्शन, सबसे पहले सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक, जिसका आश्रम अपने राजस्थान के कोलायत बीकानेर में है। ठीक है, और यह सबसे प्राचीन दर्शन है। यह सबसे प्राचीन दर्शन है। प्रश्न पूछे सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि। फिर दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन, इसके संस्थापक या प्रवर्तक, संस्थापक महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक। आजकल जो बाबा रामदेव है ना, उसको जो उत्पाद आते हैं वो पतंजलि के नाम से उत्पाद आते हैं। बाबा रामदेव भी एक योग गुरु है। तो पतंजलि, इसका मतलब क्या हुआ? पतंजलि कोई योग गुरु थे। उनकी ऐसी मान्यता है कि योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है योग दर्शन की, योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि। तीसरा
न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, इसके संस्थापक हैं महर्षि गौतम। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, इसके संस्थापक हैं महर्षि गौतम। तो ये तीन हो गए आस्तिक दर्शन जो भगवान में विश्वास रखते हैं। अब इन दर्शनों को अलग अलग पढ़ेंगे, नंबर वाइज, अलग अलग नंबर वाइज। तो जिसके ऊपर ज्यादा प्रश्न आते हैं वो सबसे पहले, तो सबसे पहले बौद्ध दर्शन नंबर 1। बौद्ध दर्शन, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कौन इसका संस्थापक था, कैसे क्या बात थी। जैन और बौद्ध दो बड़े दर्शन हैं जिनके ऊपर ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो बौद्ध दर्शन, सबसे पहले तो एक कॉमन प्रश्न है कि ये जो कई बार प्रश्न आता है निम्न में से सत्य कथन, फिर वो बौद्ध दर्शन के ऊपर बाद में आएंगे। ये प्रश्न कई बार आता है, सत्य कथन। ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि बीच में मैं प्रश्नों का भी तो ध्यान रखना ना, प्रश्न कैसे आते हैं। पहला ऑप्शन है जैन व बौद्ध, जैन व बौद्ध धर्म का उद्भव ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुआ। जैन व बौद्ध धर्म का उद्भव ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुआ। दूसरा ऑप्शन है दोनों धर्मों में जनता को उपदेश सामान्य भाषा में दिए गए। सामान्य भाषा में दिए गए। तीसरा ऑप्शन है दोनों धर्मों में बाद में कुरीतियां पैदा हो गई थी। दोनों धर्मों में बाद में कुरीतियां पैदा हो गई थी। और चौथा डी नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न कई बार आता है, इससे थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी इस बात की। अब देखते हैं नंबर वाइज ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जैन व बौद्ध धर्म का उद्भव ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुआ। यानी वैदिक काल में ब्राह्मणों ने समाज को जकड़ लिया था कि ये यज्ञ करवाओ, ये यज्ञ करवाओ, ईश्वर प्राप्त होगा, ये यज्ञ करवाओ, ईश्वर प्राप्त होगा। यानी ब्राह्मणों ने समाज को जकड़ लिया था झूठी धारणा फैला करके। तो फिर जब कोई समाज में गलत अवधारणा पैदा हो जाती है तो उसके विरुद्ध कोई न कोई आवाज उठाने वाली सच्ची अवधारणा भी चलती है। तो उस ब्राह्मणवाद के विरोधी जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तो ये सत्य है पहला। दूसरा है दोनों धर्मों में जनता को उपदेश सामान्य भाषा में दिए गए।
भाई ब्राह्मणों की भाषा थी संस्कृत, और इन दोनों धर्मों में जनता को उपदेश सामान्य भाषा में दिए गए, तो ये बहुत जल्दी फैल गए। किसी भी बात को लोगों की आम भाषा में बताया जाएगा तो लोग उसको जल्दी समझेंगे, तो इसलिए ये बहुत जल्दी फैल गए। तीसरा, दोनों धर्मों में बाद में कुरीतियां पैदा हो गई थी। कुरीतियां यानी बुराइयां। चाहे कितनी अच्छी चीज हो, उसमें बाद में कोई ना कोई बुराई आई जाती है। तो ये धर्म जब इनके जो संस्थापक थे, शुरुआत जब इनकी हुई तो अच्छे अच्छे गुरु हुए, अच्छी अच्छी बात बताई गई, लेकिन इन धर्मों में भी बाद में फिर ठेकेदार बन गए और इन धर्मों में भी बुराइयां आ गई थी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न है दोनों धर्मों से संबंधित, जैन और बौद्ध धर्म। अब अपने बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। कौन इसका संस्थापक था, कैसे क्या हुआ, क्या क्या इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इसका संस्थापक बौद्ध धर्म का संस्थापक, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन का संस्थापक महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं, यानी इसका उपनाम क्या है। कई बार इसका उपनाम एशिया का ज्योतिपुंज। महात्मा बुद्ध का उपनाम एशिया का ज्योतिपुंज। ज्योति का मतलब ज्ञान। पूरे एशिया महाद्वीप को इसने अपने ज्ञान से प्रभावित किया, इसलिए इसको एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। अब इसका जन्म कहां पर हुआ, इसके माता पिता कौन थे, इसके बचपन का नाम क्या था। इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी, पड़ता है नेपाल में। ये नेपाल है और नेपाल में एक जगह पड़ती है लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी 563 बीसी में। तो सबसे पहले इसका जन्म 563 बीसी, 563 बीसी कहां पर हुआ था, लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था। आज ये नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। 563 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं इसको, बीसी भी कह सकते हैं। लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ। इसके बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। कई बार आता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। फिर इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम सुद्धोधन। सुद्धोधन। इसकी माता का नाम महामाया।
महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, इसकी माता का नाम महामाया, इसकी पत्नी का नाम यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, इसकी मौसी का नाम गौतमी प्रजापति। मौसी का नाम यहां पर इसलिए लिखवा रहा हूं कि इसकी माताजी की मृत्यु हो गई थी पहले, तो इसकी मौसी ने इसका लालन पालन किया था। बाकी मौसी कंपटीशन में किसी की पूछते नहीं कि इसकी मौसी का नाम क्या था, लेकिन इसकी पूछते हैं क्योंकि इसकी माताजी मर गई थी और इसका लालन पालन इसने किया था। तो गौतमी प्रजापति। इसके पुत्र का नाम राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। इसके घोड़े का नाम घोड़ा। कंठक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक। फिर पूछते हैं इसके गुरु का नाम। गुरु का नाम आध्यात्मिक गुरु आलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम, इसका आध्यात्मिक गुरु। फिर इसका शैक्षिक गुरु रुद्रक्राम दत्त। इसके शैक्षिक गुरु रुद्रक्राम दत्त। महात्मा बुद्ध के शैक्षिक गुरु रुद्रक्राम दत्त और आध्यात्मिक गुरु या सीधा गुरु पूछे तो आलार कलाम। फिर इसके जीवन की भविष्यवाणी करने वाला ऋषि, जीवन की भविष्यवाणी कि ये बड़ा होकर के क्या बनेगा करने वाला ऋषि कालदेव। महात्मा बुद्ध के जीवन की भविष्यवाणी करने वाले ऋषि का नाम कालदेव। देखो बौद्ध साहित्य में क्या लिखा हुआ है, क्या घटना हुई अपने पढ़ते हैं। इसके माता पिता का नाम था पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया। बौद्ध साहित्य में ऐसा लिखा हुआ है कि सुद्धोधन और महामाया को कई दिनों तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। कई दिनों तक कोई संतान पैदा नहीं हुई तो ये गए किसी कालदेव ऋषि के आश्रम में। कालदेव ऋषि के आश्रम में और जाकर कहा कि हे महाराज हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। जाकर ये कहा पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। तो कालदेव ऋषि ने कहा कि आप बैठो यहां पर। कैसा पुत्र चाहिए, सपूत या कपूत, ऐसा बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। तो इन दोनों ने कहा कि भाई कपूत का तो हमें क्या करेंगे, हमें तो सपूत चाहिए। तो कालदेव ऋषि ने बड़ी विचित्र बात कही कि यदि कपूत तो चाहिए तो उसकी उम्र तो 100 साल जितनी साल भी हो सकती है, लेकिन यदि आपको सपूत चाहिए तो उसकी उम्र तो कोई 2, 4, 5 साल ही होगी। अब विचार आपको करना है, क्या करोगे? विचार आपको करना है क्या करोगे, सपूत चाहिए या कपूत चाहिए?
तो फिर ये दोनों एकांत में गए कि कपूत तो हमें बदनाम कर देगा, क्योंकि अपने एक कहावत है ना कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। पूत यदि कपूत होगा तो भी धन सींचने की जरूरत नहीं, और पूत यदि सपूत होगा तो भी धन सींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि कपूत तो धन को उड़ा देगा, सपूत धन कमा लेगा। तो इन्होंने कह दिया कालदेव को कि महाराज हमें तो सपूत चाहिए, चाहे उसकी उम्र कितनी कम क्यों ना हो। तो इस प्रकार से कालदेव ऋषि के आशीर्वाद से बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसकी 2-4-5 साल उम्र थी। बौद्ध साहित्य में ऐसा लिखा हुआ है। कहते हैं जब इसकी सिद्धार्थ की मृत्यु नजदीक आने वाली थी तो कालदेव ऋषि उनके घर आ गए। एक बार सिद्धार्थ के घर आ गए और सिद्धार्थ अंगने में खेल रहा था। सिद्धार्थ आंगन में खेल रहा था तो जो ही कालदेव ऋषि आए तो सिद्धार्थ ने कहा आविष्मान भवः है, आविष्मान भवः है, जिसका हिंदी में मतलब होता है आपकी उम्र बढ़े। सिद्धार्थ ने कालदेव को कहा कि आविष्मान भवः है, आपकी उम्र बढ़े। बदले में कालदेव उस बात को भूल गया। कालदेव ने कह दिया कि आपकी भी उम्र बढ़े। इस प्रकार से कहते हैं महात्मा बुद्ध की फिर कालदेव के वचन से उम्र बढ़ गई थी। पहले सिद्धार्थ ने कहा आविष्मान भवः है, फिर कालदेव ने कह दिया आविष्मान भवः है, फिर कालदेव ने कहा कि इसको तो जीवन दान मिला, ये बच्चा तो मरने वाला था। अब ऐसा होगा भविष्य में, ये तो या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, विश्व विजेता राजा बनेगा सिद्धार्थ, और यदि विश्व विजेता राजा नहीं बनेगा, विश्व विजेता राजा नहीं बनेगा तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, संत बनेगा, पूरे संसार में अपने ज्ञान से और दुनिया को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से संत कहलाए, जिसको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं।